हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी फ्रेंड शिवी सिन्हा और मैं आपको मदद करती हूँ एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। फ्रेंड्स, मैं इधर रेगुलर वीडियोस बना रही थी पर इधर कुछ दिन से मैं रुक गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ अपने वर्क कमिटमेंट्स की वजह से इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। आज भी मैंने कोशिश की थी लाइव आने की, बट मैं कुछ उसको जानने की कोशिश कर रही हूँ और उसको बेटर तरीके से सीख के मैं लाइव आना चाहती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। एनीवेज़, मैं बहुत जल्द ही आपको मेरे और भी वीडियोस के साथ मिलूँगी, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन, ठीक है। तो आज का जो लेसन है, हम लोग जैन फिलॉसफी डील कर रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस को कैसे जैन डिनाई करते हैं। तो आज हम लोग वही डील करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत थोड़ा सा पार्ट ही बच गया है जैनिज़्म का। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको सीखें। और साथ ही साथ मैं फिर से ये रिमाइंड कर दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिल सके। मैं अपना लेसन्स जो है वो स्ट्रिक्टली नेट के पर्पज़ से ही बनाती हूँ और साथ ही साथ मेरी कोशिश रहती है कि आपका जो है बेसिक्स भी क्लियर होता जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको शुरू करते हैं। बहुत थोड़ा सा ही है। तो जैन के और भी 3 आर्ग्यूमेंट्स है। पहला 3 आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिया था, ठीक है। कहा था कि सब कुछ अगर मोमेंट्री है तो कोई भी पर्सन जो होगा वो कोई अगर कर्म करता है तो वो भी मोमेंट्री हो जाएगा, तो फिर उसको कर्म का फल भी मोमेंट्री की तरह ही मिलेगा। तो इस हिसाब से तो मॉडल लाइफ किसी का होगा ही नहीं। अगर हर चीज़ क्षणिक होगा, मोमेंट्री होगा, तो वो उसको किसी अंत के लिए काम करना ही नहीं चाहिए। कि साधन और साध्य, कोई भी साध्य होना ही नहीं चाहिए उसके जीवन का, ठीक है। कोई एंड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मॉडल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ऐसे में। क्योंकि हर चीज़ अगर क्षणिक है, हर पल हर सब चीज़ बदल रहा है, सब कुछ जो है प्रवाह की तरह है अगर, तो कोई भी मॉडल लाइफ पॉसिबल नहीं है, कोई नैतिक जीवन ही संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग हर पल बदल रहे हैं और हर क्षण जो है वो हमारा जीवन कुछ एज इट इज़, हमारी आत्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो हर चीज़ कोई मॉडल एंड उस चीज़ के लिए कैसे हो सकता है जब जब हर चीज़ बदलते जा रहा है। हर आदमी का अटेम्प्ट जो भी करेगा वो मॉडल लाइफ के लिए, वो तो बदलता ही जाएगा, वो दूसरे आदमी को मिल जाएगा। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मॉडल लाइफ का। तो अगर ये कह के खंडन करते हैं जैन कि अगर आप क्षणिक बात को मानते हैं तो मॉडल लाइफ यानी नैतिक जीवन संभव नहीं है। यानी कि हम लोग मोक्ष की कामना करते हैं, निर्वाण की कामना करते हैं, तो फिर वो तो संभव नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन ही क्षणिक है, तो मोक्ष और जैसी चीज़ जो परमानेंट होती है वो कैसे हो सकती है। वो कैसे नहीं, उसको कैसे प्राप्त करेगा। एक क्षणिक व्यक्ति कैसे एक परमानेंट चीज़ को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है, ठीक है, और तो वो अपने फल को, अगर क्षणिकवाद के अनुसार जो है सब हर पल हर चीज़ बदल रहा है, तो अगर वो कर्म कर रहा है तो जो वो कर्म करेगा तो उसका जो भी फल होगा वो उसको ना मिल के उसके पीछे जो इंसान होगा जो इस प्रवाह में बहता आ रहा है उसको वो मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी उसके पीछे जो वो इंसान होगा जिसने कर्म किया हो, ये उसके आगे का व्यक्ति जो होगा वो उसने वो अगर मान लीजिए कि किसी ने बुरा कर्म किया है, ठीक है, तो उसके उस प्रवाह में बहते हुए जब वो उस पल पे पहुंचेगा तो वो कर्म का फल जो है उस व्यक्ति को मिल जाएगा। जो कि मान लीजिए हो सकता है कि वो बुरा कर्म हो, ठीक है, तो बुरा कर्म का प्रवाह उसको मिल जाएगा। तो वो अच्छा कर्म करते हुए भी उसके बुरा कर्म को भोगना पड़ेगा, या फिर उसके अच्छे कर्म को कोई और भोगेगा। क्योंकि वो तो हर पल बदल रहा है, उसके कर्म बदलते जा रहे हैं, वो व्यक्ति कुछ है ही नहीं, एज इट इज़ क्या है ही नहीं। तो जो भी फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होते जा रहे हैं, ये किसी और को मिलते जा रहे हैं। फ्रूट्स तो वही हैं और वो बदलते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अनकंसिस्टेंट थ्योरी है एक तरह से क्षणिकवाद का, मोमेंट्रीनेस का। बहुत ही अनकंसिस्टेंट सा लगता है, इसीलिए जैन इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से अगर कोई मोरल लॉ ही नहीं होगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि किसी का कर्म जो है
वो उसका कर्म नहीं रह जाएगा। इसको कहते हैं उसका कर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म करता है किसी साध्य को पाने के लिए, किसी एंड को, कोई मकसद होता है उसके जीवन पे, किसी का मकसद होता है मोक्ष की प्राप्ति होता है, निर्वाण की प्राप्ति होता है, तो या फिर कुछ भी मॉडल लाइफ का कुछ भी साध्य उसका कुछ होगा ही, एम होगा ही किसी ना किसी व्यक्ति का, तो वो कर्म करेगा तो जो मॉडल एम है वो ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसको कहते हैं कृत प्रनाश। जब एक्शंस करके जब उसके अपना उनका एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस यानी फ्रूट्स जो है उनका नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, उसके लिए तो क्योंकि वो तो हर पल बदल रहा है, तो उसके द्वारा किए हुए कर्म का जो फल होगा वो उसको ना मिल के किसी और को मिल गया, तो वो हो गया उसका कर्म का नाश हो गया, कृत नाश हो गया। और जो फल है, मान लीजिए कोई इंसान है, उसके बदले कोई और उस फल को भोग रहा है, तो हो गया अकृत व्युपागम। ठीक है, अकृत व्युपागम यानी उसने किसी कोई कर्म ना करके भी उस फल को पा लिया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये कंसिस्टेंट नहीं लगता है। मोमेंट्रीनेस को जो है वो इंडिविजुअल को मतलब सीरीज़ में बांट देता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। डिफरेंट स्टेट्स को एक साथ जोड़ के हम लोग जो है एक व्यक्ति बना देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत है। क्योंकि आत्मा जैसी परमानेंट चीज़ को डिनाई करना बिल्कुल संभव जैसी बात नहीं है। अगर आप खुद सोचें, अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोग बस एक क्षणों का प्रवाह है, हम लोग बस सबको जोड़ के अपने आप को देखते, तब तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता है। ठीक है, ना ही परसेप्शन, ना ही इन्फेरेंस जो है हमारे एग्जिस्टेंस को या किसी चीज़ इस दुनिया के एग्जिस्टेंस को समझा पाएगा। इस केस में जब सब कुछ बदल रहा, तब परसेप्शन से कैसे आप बता सकते हैं कोई चीज़ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस वर्ल्ड का कोई भी एंटिटी जो है वो एज इट इज़, जैसे किसी टेबल को देख रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन से देख रहे हैं, ठीक है, उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो जबकि वो हर पल बदल रहा है उस प्रभाव में आते हुए, तो फिर वो टेबल तो टेबल रहेगा ही नहीं, वो कुछ और ही होगा। तो ना ही हम लोग किसी चीज़ को जान पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे, ना ही किसी चीज़ का अस्तित्व होगा। तो ऐसे में कहना मुश्किल है, इस दुनिया का भी, इस जगत का भी अस्तित्व होना भी बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह जो है ज्ञान जो है 6 तर्कों के द्वारा तो थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस को रिजेक्ट करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर कुछ आपको शिकायत हो तो प्लीज़ वो भी कह सकते हैं आप। मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, हालांकि अभी बहुत कम लोग हैं उसमें, लेकिन आप लोग, मैं जल्दी से, आप लोग प्लीज़ अपना नंबर मुझे मेल कीजिएगा मेरे मेल आईडी पे shivisinha9667@gmail.com पे, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाई कर सकेंगे। प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।